एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 dx दिया है। कहा गया इसका मान प्राप्त करें। क्या प्राप्त करना है? सबसे पहला काम करो, अलग अलग बांट लो। क्या करते हैं तो -π/2 से लेकर के π/2 एक्स क्यूब डी एक्स, -π/2 से लेकर के π/2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स, -π/2 से लेकर के π/2 10 टू द पावर 5x dx एंड -π/2 से लेकर के π/2 1 dx बन रहा है। एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब का जब हम लोग समाकलन करेंगे, पहले यहाँ विचार लो कि ये सम फलन है कि विषम फलन है। प्रगुण संख्या हमने 5 देखा है ना। लिखवाया गया था कि जब हम लोग पाएँ -a से इंटीग्रेशन दिया हो, f(x) dx दिया हो, यदि वह विषम फलन होगा अर्थात x की जगह पर हम -x रखेंगे तो पूरा फंक्शन निगेटिव हो जाए। तो जब निगेटिव हो जाता है तो विषम फलन कहते हैं। कौन सा फलन कहेंगे? विषम। तो जब वह विषम फंक्शन होगा तो वैल्यू 0 होगी। तो ध्यान दें, ई 0 होगा क्योंकि यह विषम फलन है। यहाँ ध्यान दोगे तो यह भी 0 होगा क्योंकि यह भी विषम फलन है। x की जगह देखो -x रखेंगे तो 10 पर 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, तुरंत माइनस बाहर आ जाएगा, फंक्शन निगेटिव। यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी आओगे तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि x की जगह माइनस रखोगे तो -x कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ई प्लस माइनस यानी कि माइनस आएगा। तो ये तीनों विषम फलन है। कैसे फलन है? विषम। अब मान रख करके देख लेना। तो कहेंगे प्रगुण से, क्या कह दिया जाएगा? प्रगुण से यह जो है 0, यह जो है 0 और यह जो है वो भी 0, बचा एक का समाकलन कितना हो जाएगा? x -π/2 से ले करके π/2 वैल्यू पुट करो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस, कैंसिल आउट होगा, मिल करके कितना बचेगा? ओनली पाई। लग जाएगा, कर ले जाओगे, बढ़ाओ। cos 2x बाई में दिया है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। कहा गया का मान ज्ञात करना है। देख रहे हो cos 2x ऊपर है। कहा गया इसका मान ज्ञात करें। पहला काम हम ये करेंगे कि cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला पढ़ा गया है? cos 2x का हाफ एंगल लगाएंगे तो फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो पहला काम हमको यही करना है कि हम लोग फार्मूला लें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx आ रहा है। ऊपर आप देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला है? a माइनस बी ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, यह हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, यह हो गया cos एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, बाई में हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का स्क्वायर, और ये हो गया dx आ रहा है। एक पोर्शन से एक पोर्शन ख़त्म। क्या मिला हमें? cos एक्स माइनस साइन एक्स, विस्तार नहीं दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx देख रहे हो। नीचे वाले को अगर हम t मान लेते हैं तो साइन का अवकलन करेंगे तो cos हो जाएगा, cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो 1/t dt मतलब लॉग मॉड ऑफ t। तो हमारे पास केवल आएगा लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। दिया है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है एफ एक्स। तो कहा गया तो एफ ए टू बी एक्स एफ एक्स, एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करें। ध्यानपूर्वक समझें प्रश्न को, क्या करना है।
देखो एक पॉइंट हमारे पास दिया है एफ ए प्लस बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि ऐसा आता है तो उसके इस प्लेस पर एफ एक्स हो जाएगा। इसके वैल्यू को फाइंड करना है तो हमारे पास है ए से बी एक्स और इनटू हमारे पास है एफ एक्स और ये हो गया डी एक्स। ध्यानपूर्वक देखिए, प्रगुण संख्या हमने 7 लिखवाया था अंतिम में, तो कहा गया था यदि ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स दिया है तो प्रगुण 7 लगाओगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो 7वां जब प्रगुण लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। आ रहा है कैसे हमने बदल दिया है प्रगुण से, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू हमारे पास इतना दिया है, ज़रा इस पॉइंट को विचार करिए। एफ ए प्लस बी माइनस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस पूरे के प्लेस पर हम एफ एक्स को पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास आया ए से बी, यह हो गया ए प्लस बी माइनस एक्स और ये हो गया एफ एक्स हो रहा है। चूँकि हमारे पास जानकारी है यहाँ लिख लेना, चूँकि ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है एफ एक्स, ये जानकारी में है और ये हो गया डी एक्स। अंदर यदि हम मल्टीप्लाई कर लें तो ए टू बी मल्टीप्लाई अंदर आप करिए तो हमें मिलेगा ए प्लस बी इंटू एफ एक्स डी एक्स। ध्यान दें, माइनस हो गया ए से बी एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। देख रहे हो, दो भागों में हमने इसको बांटा है, ए प्लस बी अलग और एक्स अलग, और इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। और ये किसके इक्वल में है, ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स के इक्वल में है भी। देखो माइनस इधर आएगा तो प्लस, दोनों सेम हैं जुट जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर ले लेना, तो ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो रहा है। ये दो का क्या होगा डिवीज़न, तो हमें मिल जाएगा ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया ए प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन हो गया ए टू बी एफ एक्स और ये हो गया डी एक्स। लगा लोगे और यही हमें बताना था कि इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस एक्स बाई दिया है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो आप लोग, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 0 से लेकर के 1 tan इनवर्स हमारे पास है। देख रहे हो, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। इसको लिखना हो तो x माइनस 1 लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ ध्यान दिया जाए तो इसको लिखना हो तो x, इसको भी x माइनस 1 लिखा जा सकता है क्या, हैं? देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x आ जाएगा, सेम वही चीज़ आएगा। अब ये समझो a है और ये समझो b है, दिख रहा है। तो फार्मूला हो गया tan इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, फार्मूला है tan a प्लस बी का। तो हमारे पास हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 और ये हो जाएगा dx। आएगा ना, हमेशा 1 से मल्टीप्लिकेशन, जब भी tan में आया इस प्रकार से आया तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना है 1 से। इसको मानिए आप फर्स्ट, इसको मानिए आप सेकंड, इसको मानिए आप फर्स्ट, इसको मानिए आप सेकंड। मान लिया फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला अप्लाई क्या फार्मूला होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विस्तार दे दें 0 से लेकर के 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट कहेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, विस्तार हो गया 0 से 1। यहाँ भी बढ़ोगे तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, फर्स्ट हो रहा है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बना
विस्तार हो गया 0 से लेकर के 1 माइनस 0 से 1 तक। फर्स्ट और सेकंड का यहाँ फार्मूला यूज़ करोगे आप लोग, तो फार्मूले के अनुसार चलो। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट कहेंगे तो tan इनवर्स x माइनस 1 का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 का जब अवकलन करेंगे तो एक ही आएगा, फ़र्क पड़ेगा नहीं, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और ये हो जाएगा dx। आ रहा है? वैल्यू यदि रखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 मतलब π/4 और इंटू 1 तो π/4 ही आएगा। 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, केवल वैल्यू कितनी मिलेगी π/4। यहाँ ध्यान दो तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस पूरे को हमें t सपोज करना होगा। 1 + x² को हम लोग t सपोज करेंगे तो x dx बराबर dt/2 आएगा, तो हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 1/t dt, तो log mod ऑफ t कितना हो जाएगा, log mod ऑफ t, तो 1/2 समझो बाहर चला गया, यह हो जाएगा log mod ऑफ t मतलब 1 + x², और इस पर विस्तार हो गया 0 से लेकर के 1 प्लस, यहाँ बढ़ोगे तो वैल्यू पुट करो, x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 0 हो गया, देख रहे हो, और यहाँ भी 1 आएगा तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, ये पोर्शन हो जाएगा हमारे पास ख़त्म। फिर यहाँ बचेगा माइनस में, उधर चलो। अब इसको कैसे हल करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपर में आया x, क्या कर पाओगे, x माइनस 1 को t मानना होगा। क्या मानना होगा, x माइनस 1 को हम लोग t सपोज करेंगे तब हमारे पास कुछ बदलाव होता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए ही, माना x माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया t, तो dx बराबर क्या मिला dt, x इज इक्वल टू हो जाएगा t + 1 आएगा ना, x की वैल्यू बदल गई, और साथ में t इज इक्वल टू है x माइनस 1, सीमाओं को बदलिए, जब पहले कहेंगे x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 तो t इज इक्वल टू 0, फिर कहेंगे जब x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ रखोगे तो आएगा t इज इक्वल टू -1 आएगा ना, सीमा बदल गया, -1 से लेकर के कहाँ तक चला गया 1, तो ये हो गया -1 से लेकर के 1, x के प्लेस पर हो जाएगा हमारे पास t + 1, देखते रहना है, हो गया, और ये हो गया 1 + t², और ये हो जाएगा dt। सीमाएं बदली जा चुकी हैं, दो भागों में स्प्लिट कर दो, π/4 -1/2 वैल्यू पुट करो, देखो 1 रखेंगे, 1 और 1 मिल कर के 2 हो जाएंगे, और ये 0 रखोगे तो ये 0 होगा, log 1 का मान 0 यानी कि 0 आएगा, तो केवल हमें मिलेगा log 2। सीमाओं को बदलो, कहाँ से कहाँ तक हो गया है, -1 से है 0 है, -1 से कहाँ तक है 0, दो पार्ट्स में बांटो, t/1 + t² dt, और माइनस हो जाएगा -1 से 0, 1/1 + t² और dt हो जाएगा। सीमा हो गया -1 से लेकर, बढ़ोगे तो जैसे इसमें आया है वैसे यहाँ भी आएगा, 1 + t² को हमको सपोज करेंगे तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है, जैसे यहाँ सपोज किया वही काम में आएगा, तो 1/2 log 1 + t² आएगा मॉड में। यहाँ बढ़ोगे तो tan इनवर्स t हो गया, क्या मिला, यहाँ आया π/4 माइनस हो गया 1/2 log 2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम करेंगे तो हो गया हमारे पास 1/2 बाहर, ये हो गया log मॉड में 1 + t², विस्तार हो गया -1 से लेकर के 0 तक, यहाँ हो गया tan इनवर्स t, तो यह हो जाएगा हमारे पास माइनस में है, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, विस्तार हो गया हमारा -1 से लेकर के 0 तक, ध्यान देते रहें। वैल्यू पुट करोगे, जब 0 पुटअप करेंगे तो log 1 आएगा, log 1 का मान हो गया 0, ख़त्म, -1 रखोगे तो 1 मिल करके हो जाएंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा log 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा π/4 -1/2, यह हो गया हमारे पास log 2, और माइनस में भी हो गया 1/2, और यहाँ भी हमको मिलेगा कितना log 2। तो ये ध्यान दो कि 0 पहले आया है
और फिर माइनस करेंगे तो ये log 2 बचेगा, हाई माइनस और रो माइनस मिल करके प्लस, और यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो tan इनवर्स 0 माने 0, फिर माइनस हो जाएगा tan इनवर्स -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। समझ रहे हो? पहले रखेंगे 0 और फिर माइनस रखेंगे tan इनवर्स -1, तो जब -1 रखोगे तो tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा या माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस आएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस में आ जाएगा। देखा, ये प्लस ये माइनस, खत्म। आया यहाँ π/4 और वहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, वहाँ भी आएगा π/4, कैंसिल आउट होकर के वैल्यू 0 देगा।